सो आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम आरजीपीवी के बी ट्रिपल ई जो अपना सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर का, उसकी जो यूनिट 5 है उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो कहना चाहिए कि बोनस हैं, वो ज़रूर कवर करने चाहिए, थ्योरेटिकल्स हैं। तो उसमें से एक टॉपिक है फ्लिप फ्लॉप जो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपके में दो ही फ्लिप फ्लॉप हैं, आप ध्यान देना इसमें कि एक है आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप और दूसरा है जेके फ्लिप फ्लॉप। कोई भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो अगर लेट्स से आपका क्वेश्चन आता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन एस आर फ्लिप फ्लॉप, ऐसा जो क्वेश्चन नंबर 8 आता है शॉर्ट नोट, उसी में ये क्वेश्चन आ सकता है। पिछले बार जेके आया था तो इस बार एस आर आ सकता है या कोई भी आ सकता है। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप अगर आपके में आता है तो आप देखो आप इसको कैसे अप्रोच करोगे, थोड़ा सा इफेक्टिवली मार्क्स भी मिल जाएं आपको और आप अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाओ। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप है, तो सबसे पहले आप बताओ कि फ्लिप फ्लॉप के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करो, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, फिर बाद में एस आर पे आना। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको जो लिखने चाहिए वो लिखने चाहिए कि फ्लिप फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप इज ए मेमोरी स्टोरिंग एलिमेंट। नंबर वन, मेमोरी स्टोरिंग एलिमेंट, ठीक है। इसमें आपको लिखना है दूसरी चीज कि इट स्टोर्स वन बिट मेमोरी, ठीक है। इसमें और भी आप लिख सकते हैं कि इट इज ए, you can write a sequential circuit. It is a sequential circuit। और आपको इसमें ऐड करना है कि सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में थोड़ा सा बताना है कि सीक्वेंशियल सर्किट कैसे बनता है। तो सीक्वेंशियल सर्किट के लिए आप बताएंगे कि सीक्वेंशियल सर्किट इज मेड फ्रॉम ए कॉम्बिनेशनल सर्किट। एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमारे इनपुट होता है और आउटपुट होती है, मेमोरी लेस होता है ये, जैसे मक्स डीमक्स वगैरह हो गए। तो यहाँ पे आपको लिखना है इनपुट और यहाँ पे क्या लिखना है आउटपुट। तो ये है क्या कॉम्बिनेशनल। लेकिन अगर कॉम्बिनेशनल सर्किट में आप कुछ इस तरीके से एक मेमोरी एलिमेंट को फीडबैक करते हैं, मेमोरी, तो आपका क्या बनता है सीक्वेंशियल सर्किट। तो सीक्वेंशियल सर्किट जो है उसमें क्या है आपका टू इनपुट्स हैं और टू क्या हो गए आपके आउटपुट हो गए। इस तरीके से आपको बताना है। इसके बाद अगले स्टेप्स में आप बताएंगे क्या कि जो एस आई मीन फ्लिप फ्लॉप है वो बेसिकली चार तरीके के होते हैं, टाइप्स बताना है यहाँ पे आपको। इतनी चीज़ें कॉमनली लिखनी ही है। तो एस आर हो गया आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप, जे के फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप। इतना बताना है। इसके बाद एक चीज़ और बतानी है, ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये एस आर और जे के दोनों में इतना तो लिखना ही है क्योंकि आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं। इसके बाद अगली चीज़ जो लिखनी है वो लिखनी है कि जो फ्लिप फ्लॉप होता है, फ्लिप फ्लॉप बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक लैच, लैच में अगर हम क्लॉक दे देते हैं तो क्या बन जाता है फ्लिप फ्लॉप बनता है। और कौन सी क्लॉक यूज करते हैं तो आपको लिखना है पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। देखो ये जो क्लॉक और लैच है ये भी अभी मैं आगे बताऊंगा। बस आप इतना समझ लो कि क्लॉक जो है वो उस डिवाइस को डिसाइड करती है कि चलेगी कि नहीं। तो जब क्लॉक आपकी 1 होगी तो आपकी जो डिवाइस है, डिवाइस जो भी है वो क्या होगी वो ऑन होगी और ऑन होने के बाद कुछ भी परफॉर्म कर सकती है बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। और अगर जीरो है तो डिवाइस क्या होगी आपकी डिवाइस परफॉर्म नहीं करेगी। बस क्लॉक का यही मतलब है। और कौन सा मेथड है पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप अगर आपका आता है तो सबसे पहले आप उनको बताइए कि एक लैच क्या होता है, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप क्या है, लैच में क्लॉक लगा दिया तो फ्लिप फ्लॉप बन गई। तो सबसे पहले आप एक लैच सर्किट बनाइए। व्हाट इज लैच। तो लैच बनता है अपना दो नैंड गेट को आपस में हम क्रॉस कनेक्टेड करते हैं तो हमारा लैच बनता है। और उस लैच की जो ट्रुथ टेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी अभी आने वाले सारे फ्लिप फ्लॉप्स में, ठीक है। तो लैच ऐसा है कि दो नैंड गेट हैं और वो एक दूसरे से कैसे कपल्ड हैं, तो एक दूसरे से वो क्रॉस कपल्ड हैं कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। और इनके ये दो इनपुट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं इनपुट पॉइंट मान लेता हूँ ए
और इसको मान लेता हूँ बी। ये नैंड गेट नंबर है 1, ये नैंड गेट नंबर है 2, और यहाँ पे ये आउटपुट के हम स्टेट्स मानते हैं। एक स्टेट है हमारी क्यू एन प्लस वन। तो n प्लस वन लिखने का ये मतलब है कि n जो आपकी क्यू n थी वो कैसी स्टेट थी, वो थी पास्ट स्टेट थी, ठीक है, आउटपुट की। और अगर अब आप समझ जाओगे कि क्यू एन प्लस वन कैसी स्टेट है, तो क्यू एन प्लस वन अपनी प्रेजेंट स्टेट है। और जो यहाँ पे आपने लिखा हुआ है क्यू, ये एक मिनट ना, यहाँ पे ये बार, यहाँ पे, ठीक है, यस। तो ये क्यू एन प्लस वन है, और दूसरा वाला क्या है, आउटपुट उसका कॉम्प्लीमेंट है पहले वाले आउटपुट का। कोई मतलब लैच के दोनों आउटपुट क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो क्यू एन पास्ट स्टेट है और क्यू एन प्लस वन क्या है, प्रेजेंट स्टेट है। अब देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है, लैच की क्या ट्रुथ टेबल क्या बन रही है। तो हमको यहाँ पे लिखना है ए, यहाँ पे लिखना है बी, यहाँ पे लिखना है क्यू एन प्लस वन, यहाँ पे लिखना है क्यू एन प्लस वन का बार, और यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है उसका रिमार्क, आप क्या कमेंट करते हैं उस आउटपुट पे, ये लिखना है। तो ये अभी भी जो हम पढ़ रहे हैं ना, यहाँ तक भी जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए भी कॉमन है फिलहाल। तो इनपुट अपना क्या क्या हो गया, तो एक इनपुट हो गया अपना 0 0 0 1 1 0 1 1। ये चार कॉम्बिनेशन हो गए इनपुट के। देख लेते हैं। तो सबसे पहले लेट से हम ये वाला स्टार्ट करते हैं फिलहाल, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1। आपने यहाँ पे कितना दिया, आपने a पे दिया 0, b पे कितना दिया 1। तो नैंड गेट का कोई भी एक इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट हो जाएगा 1। तो क्यू एन प्लस वन की जगह आपको क्या मिल रहा है, 1। और ये वाला वन आप देखो इधर जा रहा है, और ये वाला जो आपका बी है वहां पे कितना आ रहा है, 1। तो 1 और 1 बी है, इनपुट है। तो आउटपुट मिलेगा, अगर एंड होता तो 1, एंड है तो 0। तो यहाँ पे सेकंड वाले पे क्या मिल गया, ये 0। मतलब आप देख रहे हो कि ये दोनों आउटपुट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। मतलब ये स्टेट सही है, और इस स्टेट को हम बोलते हैं कौन सी स्टेट, सेट स्टेट, ठीक है। अब आप देखो क्या, 1 0। तो आपने यहाँ पे कितना दिया, ए पे दिया 1, बी पे दिया 0। तो पहले 0 वाले को उठाओ। जैसे ही बी पे 0 दिया, कुछ भी ये आउटपुट कुछ भी हो, अगर एक आउटपुट भी 0 है, तो अगर एंड होता तो 0, नैंड है तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा 1। और मतलब जो क्यू एन प्लस वन है, यह बार है, यहाँ पे क्या मिला 1, और ये 1 इधर गया, और यहाँ पे भी 1 था, ये भी 1 है, दो 1 मिलके नैंड गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो गया 0। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों आउटपुट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं, तो सही है। और इस स्टेट को बोलते हैं बेस्ड ऑन दिस 0, इस स्टेट को क्या बोलते हैं, रीसेट। कौन सी स्टेट बोलते हैं, रीसेट स्टेट बोलते हैं। अब आपने अगर 1 1 दिया है, तो यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे भी 1 है। तो अगर यहाँ पे आपने लेट से 1 दिया है और ये भी 1 है, तो हो क्या रहा है अच्छे से समझना। यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 1, और यहाँ पे अगर ये मैंने मान लिया कि प्रेजेंट स्टेट है, तो यहाँ पे कुछ पास्ट स्टेट रही होगी। उस पास्ट स्टेट को मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे क्यू एन बार थी, और यहाँ पे कितनी थी, क्यू एन थी। अब यहाँ पे एक इनपुट है 1, और दूसरा इनपुट क्या आ रहा है यहाँ से निकल के, क्यू एन बार। तो क्यू एन बार और 1 का प्रोडक्ट हुआ क्यू एन बार, उसका बार हो गया तो क्या हो गया, क्यू एन। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, क्यू एन। सिमिलरली यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे एक इनपुट कितना है, 1। एक इनपुट कितना है, 1। और दूसरा इनपुट कितना आ रहा है यहाँ से, क्यू एन। क्यू एन और 1 मिलके क्या बना, क्यू एन। और उसमें नैंड ऑपरेशन लगा तो क्या लगा, क्यू एन बार। तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, क्यू एन बार। आप देख तो रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट है, मतलब स्टेट तो वैलिड है, लेकिन कोई चेंज हुआ क्या, पास्ट स्टेट ही निकल के आ रही है। जो प्रेजेंट स्टेट है दैट इज इक्वल टू पास्ट स्टेट, मतलब रिमार्क क्या है, होल्ड। स्टेट कौन सी है, होल्ड है आपकी, ठीक है। अब ये वाली एक स्टेट, ये वाली एक आपका इनपुट है, 1 सेकेंड, मैंने यहाँ पे 1 1 एज्यूम किया था शायद, यस 1 1। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ये जो स्टेट है ये यहाँ पे आ रही है, ये वाली स्टेट आपकी आ रही है। यहाँ पे आपको लिखना है क्यू एन, और क्यू एन का बार। तो ये सही है, और स्टेट कौन सी हो गई, होल्ड। अब लास्ट है जो आपका क्या, 0 0। तो 0 0 देने पे देखो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। तो आउटपुट क्या मिला, 1। यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है, जैसे ही आप 0 दे रहे हो तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे आपने इनपुट दिया क्या, 0, और यहाँ पे भी इनपुट दिया है 0। तो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा 1, और यहाँ पे भी आउटपुट मिलेगा 1। तो अगर दोनों आउटपुट सेम हैं, क्या दो कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के सेम हो सकते हैं क्या, मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 0 को, तो ये भी आपको 1 मिल रहा है, ये भी 1 मिल रहा है। लेकिन होना क्या चाहिए, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये स्टेट कैसी है, ये स्टेट है आपकी इनवैलिड स्टेट। इतना समझना है। ये लैच के बारे में था। अब आप आ जाओ
किसमें, एस आर फ्लिप फ्लॉप में। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप का जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनता है, लैच पे गेट लगाना है, मतलब लैच प्लस गेट नहीं, क्लॉक। क्लॉक। तो सबसे पहले क्या बनाना है, लैच। तो लैच बना दो आप। लैच बनाना है तो ये अपना लैच हो गया, दो नैंड गेट लग गए, ये आउटपुट्स हो गए, ठीक है। ये दो नैंड गेट हो गए और क्लॉक लगाना है इस पे, तो क्लॉक आप लगा सकते हो, आई मीन इनको पहले कैसे कपल्ड करना है, क्रॉस कपल्ड है एक दूसरे से, तो ये क्रॉस कपल्ड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ तक तो सारी कहानी लैच की थी, ये हमने बना दिया। अब क्या लगाना है, क्लॉक। तो क्लॉक आ रहा है, आप समझना, यहाँ पे एक नैंड गेट आपको और लगाना है, यहाँ पे एक नैंड गेट और लगाना है, इन दो नैंड गेट में एक कॉमन सिग्नल देना है, और वो कॉमन सिग्नल क्या है, वो कॉमन सिग्नल है आपका क्लॉक, सी एल के। और दूसरा जो आप दो इनपुट्स दे रहे हो, ये दो हैं आपके इनपुट, और इस इनपुट का आप नाम देंगे क्या, इस इनपुट को आप लिखेंगे एस, इस इनपुट को लिखेंगे आर, और यहाँ पे आप लिखेंगे क्यू एन प्लस वन, यहाँ पे लिखेंगे क्यू एन प्लस वन का बार। तो ये तो हुआ अपना क्या, एस आर फ्लिप फ्लॉप फाइनली। तो ये नैंड गेट नंबर वन हो गया, ये नैंड गेट नंबर टू हो गया। देखते हैं इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो हमने दिया एस आर क्यू एन प्लस वन, क्यू एन प्लस वन का बार। तो क्या क्या मिल रहा है, तो जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। तो जीरो जीरो देने पे क्या मिल रहा है, यहाँ दिया जीरो, यहाँ पे दिया क्या, जीरो। तो जैसे ही जीरो जीरो दिया तो यहाँ पे निकल के क्या है, वन वन। अब वन वन कहाँ पे आ रहा है, लैच पे आ रहा है। तो लैच पे आपके पास वन वन में क्या है, क्या आउटपुट आ रहा था, वन वन पे आप देखो क्यू एन और क्यू एन बार। तो यहाँ पे सिंपल लिख दो, यहाँ पे आ रहा था आपके पास में क्यू एन, और यहाँ आ रहा था क्यू एन बार। तो स्टेट का नाम क्या हो गया, ये कैसी स्टेट हो गई, होल्ड। अब आप दो जीरो, तो एस पे आपने दिया कितना, जीरो, तो आउटपुट मिलेगा क्या, वन। और यहाँ पे क्या दो आप, वन, तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो। तो वन और जीरो के लिए लैच में देखो क्या था, वन और जीरो के लिए लैच में क्या था, जीरो वन। तो वन जीरो के लिए जीरो वन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, जीरो वन। और जीरो वन है तो बेस्ड ऑन दिस, बेस्ड ऑन दिस आप इसको क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे रीसेट, जीरो पे रीसेट। और वन जीरो आपने यहाँ पे कितना दिया, एस पे दिया वन, आर पे दिया जीरो। तो पहले आर को देखो, आर पे जीरो दिया तो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे मिला वन, और यहाँ पे दिया था वन, तो यहाँ क्या मिल रहा था, जीरो। अब ये जीरो और वन इनपुट के करस्पॉन्डिंग लैच का आउटपुट क्या था, तो जीरो और वन के करस्पॉन्डिंग लैच का आउटपुट क्या था, वन जीरो। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, वन जीरो। और इस स्टेट को क्या बोलेंगे, तो बेस्ड ऑन दिस वन इस स्टेट को बोलेंगे क्या, सेट, ठीक है। अब आप आ जाओ क्या, वन वन पे। तो वन वन जब हम दे रहे हैं, यहाँ पे भी वन दे रहे हैं, एस पे भी और आर पे भी क्या दे रहे हैं, वन दे रहे हैं, तो क्या मिल रहा है, तो क्लॉक भी वन है, एस भी वन है, आर भी वन है, क्योंकि ये जो ये सारी चीजें जो काम कर रही है ना, यहाँ पे एक चीज और लिखना है, क्लॉक आपकी वन है। अगर क्लॉक जीरो है तो ऑपरेट नहीं करेगा, होल्ड ही रहेगा वो, ठीक है। तो क्लॉक वन है, सारे इनपुट्स वन वन है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, जीरो, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, जीरो। और जीरो जीरो अगर जा रहा है लैच पे तो क्या मिल रहा है, इनवैलिड स्टेट मिल रही है। कैसी स्टेट मिल रही है, इनवैलिड स्टेट मिल रही है। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, इनवैलिड। तो अब आप फाइनली क्या बोल सकते हैं कि ये जो जीरो जीरो देने पे मेमोरी स्टोर कर रहा है, यहाँ से आप देखो जीरो वन देने पे ये क्या हो रहा है, रीसेट हो रहा है, वन जीरो देने पे सेट हो रहा है, और अगर आपने वन वन दे दिया तो आपको कैसा आउटपुट मिल रहा है, इनवैलिड आउटपुट मिल रहा है। बस यही एस आर फ्लिप फ्लॉप है, और यही एस आर फ्लिप फ्लॉप का लिमिटेशन है कि आपको वन और वन इनपुट देने पे इसका आउटपुट क्या मिलता है, इनवैलिड मिलता है। इस कमी को दूर करने के लिए हम कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप। तो इसके बाद आपको स्विच कर देना है कहाँ पे, जेके फ्लिप फ्लॉप। तो जेके फ्लिप फ्लॉप कहाँ से स्टार्ट होता है, कायदे से कहा जाए तो जहां पे एस आर फ्लिप फ्लॉप खत्म होता है। लेकिन जेके फ्लिप फ्लॉप भी आएगा तो आप लैच तक का सारा डिस्कशन करेंगे, जो मैंने लैच तक का ऊपर बताया था वो सब आपको करना है। अब बात आती है जेके फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए थोड़ा सा और थोड़ा सा इम्प्रेसिव तरीके से आप ऐसा कुछ बना सकते हैं कि अगर आपका सपोज एस आर फ्लिप फ्लॉप आप ऐसे बनाते हैं, आपने यहाँ लिखा क्या, एस, यहाँ लिखा क्या, आर। तो आउटपुट क्या मिल रहा था आपको, एक मिल रहा था क्यू एन प्लस वन, और दूसरा आउटपुट क्या मिल रहा था, क्यू एन प्लस वन का बार। और यहाँ पे आपने क्या दी थी, यहाँ पे दी थी आपने क्लॉक, सी एल के।
तो ये एस आर फ्लिप फ्लॉप है। अब जेके फ्लिप फ्लॉप ये बोलता है कि ये जो आपकी कंडीशन थी 1-1 पे जो इनवैलिड हो रहा था, जेके फ्लिप फ्लॉप उस कंडीशन को ओवरकम कर देगा। कैसे? तो जेके फ्लिप फ्लॉप में बेसिकली क्या होता है, ये जो एस है ये यहाँ से कपल्ड हो जाता है इससे, और जो ये आर है वो कपल्ड हो जाता है इससे, ऐसे। इस तरह का एक कहना चाहिए ब्लॉक डायग्राम टाइप का रिप्रेजेंटेशन है। अभी इसका सर्किट भी बना लेते हैं। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में इतना बनाना है, और जैसे ही आपने ये कर दिया तो अब ये चूंकि कॉम्बिनेशन बदल दिया तो ये फ्लिप फ्लॉप कौन सा हो गया, अब कौन सा हो गया, ये फ्लिप फ्लॉप हो गया जे और के। तो जैसे एस आर सेट रीसेट के लिए है, उस तरह से जेके का ऐसा कुछ नहीं है। ये जॉन कैरेबी करके जो थे जिन्होंने डिस्कवर किया था इस लॉजिक को, उनके नाम पे है, ठीक है। बस इसका ये है कि एस आर का जो लिमिटेशन है कि 1-1 पे इनवैलिड स्टेट आ जाती है, तो जेके फ्लिप फ्लॉप उसको काउंटर करता है। तो देखते हैं इसका सर्किट कैसा बनेगा। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप के जैसा ही सर्किट है। तो सबसे पहले आपको सर्किट बनाना, सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, लैच बनाएंगे। लैच कैसे बनता है, दो नैंड गेट से बनता है। तो अगर मैं कहूँ कि अगर पेपर टफ कहना चाहिए, तो अगर बच्चों को गुमराह करना है तो वो एक ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है कि डिफाइन लैच, लैच क्या होता है। तो लैच ये है कि दो नैंड गेट आपस में क्रॉस कपल्ड हैं, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, लैच बोल सकते हो। तो लैच तो आपको बनाना ही है, लैच बनाना ही है। यहाँ तक तो सारी चीजें सेम थी क्योंकि एस आर फ्लिप फ्लॉप से बना था। यहाँ पे आपने क्लॉक दी हुई थी, तो इस तरीके से ये नैंड गेट यहाँ पे लगा, और ये नैंड गेट एक यहाँ पे है, और इन दोनों पे जो कॉमन है वहाँ पे आपने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपने दिया हुआ है क्लॉक। और अब समझो क्या करना है, यहाँ से एक जो है ये कनेक्टेड हो जाएगा किससे, ये कनेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ से, और यहाँ पे लिख दो फिलहाल Qn+1 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Qn+1 का कॉम्प्लीमेंट। और जो ये निकलेगा ये कनेक्टेड हो जाएगा ऊपर वाले से, ठीक है। तो ये आपको कनेक्ट कर देना है इससे, ये दो आउटपुट हो गए। और यहाँ पे आपको दे देना है एक इनपुट, और एक इनपुट दे देना है यहाँ पे। तो इसका नाम दे देना है क्या, जे, और इसका नाम दे देना है के। तो जे के फ्लिप फ्लॉप जो है हमारा, जो 1-1 वाली कंडीशन आ रही थी यहाँ पे एस आर फ्लिप फ्लॉप पे, जो 1-1 पे क्या हो रहा था, इनवैलिड हो रहा था, उसको काउंटर करता है। तो बाकी सिचुएशंस पे तो वो सेम काम करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जे के, अच्छा यहाँ पे जो क्लॉक है वो कितनी है, 1 ही है, ठीक है ना। जे के Qn+1, और यहाँ पे आ जाएगा Qn+1 का बार, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिमार्क। तो जिस कंडीशन पे अभी हमें प्रॉब्लम एस आर फ्लिप फ्लॉप में आई थी उसी को देखते हैं। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप में आ रही थी कहाँ पे प्रॉब्लम, 1 और 1 पे। तो जैसे ही आप क्या दिया, आपने जे को दिया क्या, 1, क्लॉक है 1, और यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से निकल के आ रहा है आपका ये जो स्टेट है, जो इसकी जो भी स्टेट रही हो, मान लेते हैं कि ये स्टेट थी Qn बार, और ये वाली जो इसकी पास्ट स्टेट थी वो थी Qn। तो J=1 है, क्लॉक भी 1 है, और यहाँ पे क्या आ रहा है Qn। तो Qn जब इस नैंड गेट से जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, सॉरी ये J भी 1 है, समझना J भी 1 है, क्लॉक भी 1 है, और जो तीसरा इनपुट आ रहा है वो कौन सा इनपुट आ रहा है, वो इनपुट आ रहा है आपका, आप यहाँ से देखो ये घूम के आ रहा है यहाँ पे ये Qn बार। तो तीसरा इनपुट आ रहा है Qn बार, तीनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा Qn बार, और उस पे जब नैंड और लॉजिक लगेगा तो क्या आ जाएगा Qn। यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से निकल के आ रहा है आपका Qn। और सिमिलरली आप यहाँ पे भी देखो तो के कितना है, 1 है, क्लॉक कितनी है, 1 है, और यहाँ पे और यहाँ का इनपुट कितना है Qn। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है Qn, यहाँ से निकल के आ रहा है आपका Qn बार। अब ये Qn है, और Qn जब आपको आई मीन यहाँ से प्रोसेस होता है तो ये क्या देगा आपको, नैंड ऑपरेशन देगा। तो यहाँ पे क्या देगा, आई मीन यहाँ आउटपुट पे क्या देगा Qn बार। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है Qn बार। सिमिलरली Qn बार है और नैंड से प्रोसेस होकर आएगा तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, आपको आउटपुट में मिलेगा Qn। तो मतलब आपने देखा है कि ये स्टेट जो आ रही है, यहाँ पे पास्ट स्टेट क्या थी Qn, लेकिन आपको यहाँ से क्या मिल रहा है Qn का बार, मतलब इस स्टेट को बोलते हैं टॉगल।
टॉगल। और यहाँ पे पास्ट इनपुट क्या था, क्यू एन बार, लेकिन आपको जेके फ्लिप फ्लॉप क्या दे रहा है, क्यू एन, मतलब क्यू एन बार का बार। तो ये अगेन ये कौन सा स्टेट दे रहा है, टॉगल। तो इसके रिमार्क में आपको क्या लिखना है कि जब भी आप इसको वन वन इनपुट देते हैं तो आपको क्या मिलता है, रिमार्क क्या मिलता है, टॉगल मिलता है। मतलब जो पास्ट स्टेट थी उसका उल्टा, अगर पास्ट स्टेट जीरो थी तो वन, और पास्ट स्टेट वन थी तो क्या मिल जाएगा, जीरो। बस यही है जेके फ्लिप फ्लॉप और एसआर फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जेके फ्लिप फ्लॉप की आप थोड़ा सा स्टडी और अच्छे से कीजिएगा। एक बार मैं और बता देता हूँ कि जब जे को आपने क्या दिया, वन, के को भी दिया वन, हम इस कंडीशन को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यही कंडीशन हमारे सामने प्रॉब्लमेटिक थी एसआर के केस में। तो वन वन दिया, तो आप देखो यहाँ पे वन, क्लॉक भी वन, और ये इनपुट क्या आ रहा है, क्यू एन बार। तो यहाँ से निकल के क्या आया, क्यू एन, और क्यू एन जब यहाँ पे प्रोसेस हुआ तो क्या हुआ आपका, क्यू एन बार। प्रीवियस स्टेट थी क्यू एन, अब आ गया क्यू एन बार। तो ये इस तरीके से आ गया और इस तरीके से यहाँ क्यू एन आ गया। इसको आप बोलेंगे टॉगल, मतलब प्रीवियस का उल्टा। जो पास्ट स्टेट थी उसका उल्टा मिल रहा है, रिवर्स मिल रहा है, बार मिल रहा है एज ए प्रेजेंट स्टेट। किस केस में, जेके फ्लिप फ्लॉप में। तो जो वो वाली सिचुएशन थी इनवैलिड वाली, वो यहाँ पे ओवरकम हो गई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।